जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भी तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं जो हम बताने जा रहे हैं, देखो कैसे मैं कराने जा रहा हूँ सांख्यिकी। मतलब सांख्यिकी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा में, और उन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को बच्चे छोड़ आते हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद है उन्हें सिखाना। ठीक है ना, मैं इन्हें सिखाऊंगा। देखो सांख्यिकी में कुछ टर्म होती है, जैसे माध्य। कोई क्वेश्चन दे देगा या नंबर दे देगा, तो उसको पूछ लेगा कि माध्य ज्ञात करो, या बोल देगा कि माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है ना, और या बोल सकता है देखो परिसर ज्ञात करो या बहुलक ज्ञात करो। इन चारों की चर्चा करूंगा आज इस वीडियो में। ठीक है भाई, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, बिल्कुल डर लगना बंद हो जाएगा इन क्वेश्चनों से। ठीक है भाई, आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, देखो करते हैं पर बच्चे छोड़ आते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है ना, चलो देखो पहले मैं बता देता हूं कि इनका मतलब होता क्या है। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं माध्य। क्या है माध्य? मतलब कह सकता हूं मैं, मतलब इसकी बात करते हैं माध्य होता क्या बच्चों। माध्य एक प्रकार का औसत होता है। क्या होता है? औसत। मतलब जितनी भी संख्या दी रहेंगी, जितनी भी संख्या दी होंगी, ठीक है भाई, उनका औसत निकाल दो और तुम्हारा काम खत्म। मतलब कि जितनी संख्या होती है समझो, ऊपर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, नीचे क्या करते हैं बच्चों, नीचे कुल संख्या, नीचे कुल संख्या। औसत भी तो ऐसे निकालते हैं भाई। औसत कैसे निकालते हैं? इसी मेथड से हम औसत निकालते हैं। समझ रहे हो बात को? जैसा सपोज करो मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, 3 2 1 4 5 1 3 2 4, इस तरीके से मैंने कोई संख्या ले ली, छोटी संख्या ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये संख्या है हमारी, ठीक है। उसमें कह देगा कि माध्य ज्ञात करो। क्या करो? माध्य ज्ञात करो। ठीक है, अच्छा जैसे माध्य देखो ज्ञात कैसे करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, कुल देखो संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या। देखो क्या करेंगे, संख्याओं का योग कर देंगे। देखो जोड़ लेता हूं, 3 2 5 और 1 6, 6 4 10 5 15 1 16, 16 3 19 और 19 4 23 2 25 4 कितने 29। मतलब हमने संख्याओं का योग कर दिया। संख्याओं का योग कितना होगा? 29 यानी 29। अब ये संख्या कितनी है? देखो संख्या जान लेते हैं, 1 2 3 6 7 8 9 10। संख्या कितनी है बच्चों? 10। अरे बात समझ में आ रही है वाली? ठीक है ना। अगर मैं सोल्व करूं आंसर कितना आएगा? 2.9। ये क्या आ गया? इसका माध्य आ गया बच्चों। क्या आ गया? माध्य। अरे समझ में तो आ रही है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो माध्य की बात करते हैं, माध्य का। चलो मैं इसे मिटा देता हूं। देखो माध्यिका की बात करते हैं बच्चों। माध्यिका होती क्या है? माध्यिका होती क्या है? देखो इसमें एक तरीका जानना है आपको। देखो माध्यिका जब निकालनी है, माध्यिका जब निकालनी है तो माध्यिका का मतलब है बीच में कौन सी टर्म आ रही है वही माध्यिका होती है। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब है हम पहले जो भी संख्या दी रहेगी, जितनी भी संख्या दी रहेगी, उन्हें सीक्वेंस में लिखेंगे, आरोही क्रम में। ठीक है ना। हम देखो पहले जो संख्या दी होंगी, संख्या दी होंगी, उनको आरोही क्रम, आरोही, आरोही बोला हाँ, आरोही, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए। ठीक है ना, बढ़ते। अरे आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे उन्हें। ठीक है ना, लिखेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे वो संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। संख्या को संख्या का योग ना करने के देखेंगे संख्या कितनी है। देखो क्या करेंगे, यदि देखो दो कंडीशन बनेंगी। संख्या, यदि संख्या बच्चों सम है, मतलब संख्या जो जितनी भी, सपोज करो सम का मतलब 6 हो 8 हो 10 हो, मतलब यदि सम है तो n/2 कर देंगे। मतलब n/2 संख्या को क्या कर देंगे? आधी। अरे संख्या आधी कर देंगे तो वह पद हो जाएगा। वह पद मतलब जो हमने आरोही क्रम में सीक्वेंस लिखा है उसका n/2वां पद होगा। n/2वां पद होगा।
चलो आगे की बात कर लेते हैं। यदि ये संख्या विषम है, क्या है विषम, तो n में एक जोड़कर उसे सम बना लेंगे, बटे में 2 कर देंगे, वह पद हो जाएगा, वह पद। अरे बात समझ में आ गई? देखो कैसा, मैं कोई भी सीक्वेंस ले लेता हूं, 3 1 2 4 5 7 3 2 ले लो 1। देखो इस तरीके से मैंने कोई संख्या ले ली। हमें बस देखो सबसे पहले क्या करना है, इन्हें सीक्वेंस में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है, पर क्या मारा है कि 2 बार। देखो मैं इसे सीक्वेंस में लिख रहा हूं 1 1, ये तो इस तरीके से डैश लगा लेना है। देखो भाई हमने यहां से 1 उठा लिया, अरे 1 भी यहां से 2 जगह उससे उठा लिया। अब क्या करेंगे, देखो 2 क्या जगह है, जितनी जगह उतनी लिखेंगे, 1 के बाद 2 आएगा। सीक्वेंस में लिख रहा हूं, कुल मिलाकर 2 2 बार लिख दिया, यानी हमारा 2 भी खत्म यहां से। फिर बात करते हैं 3 की। देखो 3 तो ना गई, 3 3 3 ये रहा 3, ठीक है भाई, तो 3 लिख दिया हमने। समझ में तो आ रही होगी बात। देखो 3 भी खत्म यहां से। अब बचा क्या, देखो 4 4 क्या जगह है, 2 जगह। देखो 4 भी खत्म कर रहा हूं मैं यहां से, मैंने 4 के बार लिख दिया 2 बार, सीक्वेंस में तो लिख रहे हैं। अच्छा फिर देखो 5 5 क्या जगह है, 1 और 2, 5 भी क्या जगह है, 2 जगह है। उससे बात नहीं, उससे कोई मतलब ना कि संख्या कितनी जगह है, ठीक है। और कहां गया क्वेश्चन, 6 क्या जगह है, 1 जगह, 6 क्या जगह है, 1 जगह। समझ में तो आ गई, हमने सीक्वेंस में लिख दी है। अब देखो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या कितनी है बच्चों, ये 10, क्या है 10, तो सम है संख्या 10, सम है ना, तो टोटल संख्या है 10। 10 का करेंगे 2, 10 बटे 2 यानी वह पद, 10 बटे 2 का मतलब क्या होगा 5, यानी 5वां पद। यानी 5वां पद देख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये है 5वां पद। तो इस संख्या की माध्यिका, मतलब इस क्वेश्चन की माध्यिका की बात करो, माध्यिका कितनी आएगी, माध्य यही का माध्यिका बच्चों कितनी आ गई, 3। ये आंसर है ना आसान। अरे समझ में तो आ गई कैसे निकाली मैंने। यदि सपोज करो यहाँ पे संख्या टोटल, चलो मैंने लिख दिया 4 और लिख दिया, 4 नहीं लिख सकता क्योंकि सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, तो 7 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 7। ये वाली चीज समझ में आ रही है। अरे सीक्वेंस में तो लिख रहा, देखो अब पद हो गए 11, पद कितने हो गए 11, समझ में तो आ रही है। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस कंडीशन में 11 पद हो गए। विषम है तो क्या करेंगे, 11 में 1 जोड़ के बटे में 2 करना, वह पद आ जाए। 11 11 एक 12, 12 बटे 2 का मतलब कौन सा, 6, यानी 6वां पद। 6वां पद कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला। मतलब इस कंडीशन में माध्यिका कितनी हो जाएगी, 4। इस कंडीशन में माध्यिका कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। ये चीज तो समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। देखो आपको माध्य और माध्यिका निकालनी तो आ गई, समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन लेऊंगा, उससे सारी चीजें मैं निकलवा भी दूंगा एक साथ, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों परिसर की, किसकी, परिसर की। देखो आखिर परिसर होता क्या बच्चों, परिसर होता क्या, परिसर मतलब रेंज, परिसर मतलब रेंज, मतलब कहां तक इसकी रेंज है, कैसा है, क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे सबसे छोटी संख्या को, सबसे छोटी संख्या, और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। सपोज करो 3 2 4 चलो यही ले लो, ठीक है ना। हमें इसमें से देखनी है, पहले सबसे बड़ी संख्या छांटेंगे है। सबसे बड़ी संख्या छांटेंगे, देखो क्या है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 8। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 8। फिर देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा, सबसे छोटा 2 2 जगह है ना, उससे मतलब ना क्या जगह है, पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो घटा देंगे इसमें से 2, और 6 क्या आ जाएगी, इसकी रेंज। 6 क्या आ गई इसकी रेंज। बात समझ में आ गई कैसे निकाला मैंने, आसान है ना। मतलब रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, आंसर आपके हाथ में, ठीक है ना, रेंज निकल गई। सेकंडों के सवाल है, कुछ नहीं है। अगर आपको आते हैं यार, मैं बता रहा हूं, अगर ये आते हैं ना, टाइम नहीं लगता है इनमें, ठीक है। बात करते हैं बहुलक। बहुलक तो सबसे ज्यादा आसान है, मोड, अरे मैंने क्यों मिटा दिया, चलो। बहुलक होता है जो संख्या, यानी जो संख्या या नंबर
ज्यादा बार आए, ज्यादा बार आए उसे बहुलक बोलते हैं। मतलब जो संख्या लगातार आई है, लगातार सबसे ज्यादा बार आ रही है उसे क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। सपोज करो 2 3 4 3 2 5 7 8 0 3 4 6 7 8 5 2 3 1, इस तरीके से मैंने कोई नंबर लिख दिया, ठीक है ना। चलो सही है। हम इसमें देखेंगे कि बहुलक क्या होगा बच्चों, इसका बहुलक क्या होगा। मतलब बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है उसे बहुलक बोलते हैं। देख लेते हैं जरा कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। अब सबसे पहले देखो 2 से स्टार्ट हो रहा था, 2 को देख लेते थे। 2 यहाँ पे 2 3 और कहाँ है 4। मतलब अगर मैं 2 को देखो 2 4 बार आ रहा, कितना 4 बार। ये समझ में आ रही है वाली चीज, ठीक है। चलो 2 को तो कर दो, क्योंकि अगर मैं ऐसी लाइन खींचूंगा तो समझ में ही नहीं आने का आवश्यक, यानी 2 का किस्सा खत्म है। बात करते हैं, देखो 3 आ रहा, 3 की बात करते हैं। 3 क्या जगह 2 3 और कहाँ है 4। मतलब 3 भी क्या बार है 4 बार। समझ में तो आ गई। चलो 3 भी ले लिया हमने। बात करता हूँ 1 की, तो एक ही बार है। सबसे ज्यादा बार देखना तो एक को गिने मत, ठीक है ना। बात करते हैं 4 क्या बार है, 1 2, यानी ये भी सबसे कम बार है। अभी तक सबसे अधिकतम बार यही आ रहे हैं। मतलब और आगे देखते हैं 5 देखते हैं, 5 क्या बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, ठीक है ना। 7 क्या बार 1 बार 2 बार, 8 क्या बार 1 बार 2 बार और 8। अरे बात समझ में आ रही है। बात करते हैं इनमें, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं बराबर। तो ऐसी कोई संख्या ना लिखी कि कोई संख्या बराबर आ रही है। चलो मैं 2 एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। आपको संख्या ऐसे मिलेगी जो सबसे ज्यादा बार एक ही संख्या आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पे 2 को देखूं, मैंने 1 2 लिख दिया तो 2 क्या बार आएगा 5 बार। ऐसा क्यों करा, क्योंकि दोनों बराबर बार आ गए, दोनों यानी 2 3 बराबर रिपीट हो रहे। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है 2। मतलब इसका बहुलक जो हो जाएगा बच्चों, बहुलक कितना हो जाएगा 5। आंसर समझ में तो आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इनमें मैं तुम्हारी इन्हें निकाल के दिखाऊंगा और आप कर पाओगे क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने क्वेश्चन छांटे हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऊपर के 2 सवाल है। पहला सवाल की बात करूं बच्चों, इसमें क्या कहना है, कह रहा ये संख्या दी हुई है, कह रहा बहुलक ज्ञात करो। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा बार कौन आना, देखो 72। देखो 72 1 72 72 1 72 1 72 1, ठीक है ना। 72 एक बार है और 71 भी है इसमें, तो 71 भी एक बार है, यानी 72 एक बार 71 भी एक बार है। चलो आगे 74 को देख लेते हैं। 74 1 2, यानी 74 कितना है 2 याद। चलो मैं लिख देता हूँ 71 एक बार है, 72 भी 2 बार है। 72 कितनी बार है 72 भी एक बार है। बात करते हैं 74 की बच्चे। 74 क्या बार है 2 बार, यानी एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ पर होगा। बात करते हैं आगे 73 73 1 73 2, मतलब 73 भी क्या बार है 2। अरे चीज तो समझ में आ रही है आपके। बात करते हैं 75 की। 1 2 3, तो 75 क्या बार है 3 बार। 75 क्या बार है बच्चों 3 बार। अरे बात समझ में आ रही है। बार जितनी बार आ रहे हैं उतनी संख्या लिखो। और 76 कितने बार है 1 बार। 76 कितनी बार है 1 बार। आपको ये लिखना ना, बस माइंड में देखना है आपको। ये चीज तो मैं लिख कर समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज, ठीक है ना। अब आपको ये लिख के नहीं देखना, बस ये देखना कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो हमें यहाँ लिख रहा 75 क्या बार आ रहा 3 बार। तो आंसर हमारा क्या होगा, बहुलक क्या होगा 75, यानी जो बहुलक होगा, बहुलक मतलब क्या बोलते हैं मोड, यानी मोड की वैल्यू कितनी आ गई 75। ये आंसर। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 12 1, ये जो भी संख्या है इसका माध्य ज्ञात करो। माध्य के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं ना, जितनी संख्या है मतलब सभी को जोड़ देते हैं। सभी का जोड़ बटे कुल संख्या, इस तरीके के से तो करते हैं भाई। देखो सभी का जोड़ कैसे, सभी का जोड़ कैसे करेंगे, जोड़ लो 10 1 11,
11 10 21 और 22, 22 9 कितने हुए? 31, 31 3 34, 34 और 4 38, 38 में यदि 9 जोड़ो कितना आएगा? 47, 47 7 कितने? 54, 54 में 9 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा? 63 आएगा। कितना आएगा? 63। अरे बात समझ में आ गई वाली। और संख्या की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या कितनी है? 10, 10 ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या कितनी है? 10। तो आंसर आएगा 6.3, 6.3। अरे बात समझ में आ गई। 10 से तो भाग आराम से कर लेते हो, मतलब 10 का मतलब क्या है? जितने नीचे जीरो उतने आगे दशमलव आ जाएगा बस, ठीक है ना। तो एक जीरो एक के बाद तो दशमलव कितना आ गया? 1 अंक के बाद। समझ में तो आ गया होगा माध्य है भाई। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या इन चारों को ज्ञात करवा रहा है। चार देखो, 3 ज्ञात करवा रहा है, एक मैंने अपने दौर से ले लिया। चलो बात करते हैं इसमें परिसर भी निकालेंगे, बहुलक भी निकालेंगे, माध्य। जहां पर माध्य निकालनी है आप सीक्वेंस में लिख लो पहले। इन्हें सीक्वेंस में कब लिखेंगे? जब आपको दी गई कि माध्य की निकालनी है तो ये सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या देखो ये 12 है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे छोटी संख्या कौन सी? 12 है। उसके बाद चलो 12 ले लिया, 12 12 12 के बाद 13, एक जगह, दो जगह और 13 कितनी? 3 जगह, मतलब 13 एक बार, दो बार और 3 बार। बात समझ में आ गई? चलो और तो नहीं है कहीं। 13 के बाद 14 के बार है, 14 बच्चों एक बार, 14 एक बार। इससे क्या होता है बच्चों? इससे आपको आसानी हो जाएगी बहुलक निकालने में, परिसर निकालने में, माध्यिका निकालने। सॉरी, चलो आगे देखते हैं। 14 एक बार है। बात करते हैं, देखो 15 के बार है। देखो 15 15 15 एक ही बार है, 15 के बार एक बार, मतलब 15 गया, 14 गया, बचा क्या? हाँ 16 बच रहा, 18। देखो 16 भी एक बार है, 18 भी एक बार है और 21 भी क्या बार है? एक बार। यानी ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ऑल आउट हो गए सब, ठीक है ना, ऑल आउट। अरे चीज तो समझ में आ गई कैसे लिखा है मैंने। अच्छा देखो बच्चों, यदि परिसर की बात करूं, सबसे पहले परिसर निकलवाना। परिसर, परिसर क्या होता है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे, क्यों सीक्वेंस में लिख दिया हमने। अरे आरोही क्रम में लिख दिया। तो सबसे बड़ी संख्या 21 और सबसे छोटी संख्या कौन सी? 12। तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? राइट आंसर। समझ में तो आ रहा होगा। चलो अब क्या है? चलो बहुलक निकालना। बहुलक, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा इसमें तो खुद ही दिख जाएगा। देखो 13 सबसे ज्यादा बार आ रहा, इसमें तो खुद ही दिख जाएगा कि सारी संख्या एक जगह लिख रही है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा? 13। तो बहुलक कितना होगा? 13। अच्छा माध्यिका में यही क्या यानी मीडियन, इसे निकाल लेंगे। देखो माध्यिका कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर होते हैं, यदि सम होता है तो जोड़ कर आधा करते हैं, सम होता है तो जोड़ कर बटे में क्या 2 लिख देते हैं, यदि विषम होता है तो उसमें 1 जोड़ कर भाग जब करते हैं। तो देख लेते हैं नंबर कितने हैं। 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर बच्चे 9 हैं। तो n में 1 जोड़ोगे जब 1 बटे में 2 करेंगे, मतलब n कितना है? 9 और प्लस का 1 बटे 2, यानी 5। 9 और 1 कितना? 10, 10 बटे 2 का मतलब है 5, यानी 5वां पद देखना, 5वां पद। तो 5वां पद कौन सा है? शुरू से देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो आंसर कितना आएगा? 14। समझ में तो आ रही है बात। चलो इसका माध्य ज्ञात कर लो। माध्य वैसे इस सवाल में पूछ रहा है, ये तीनों पूछ रहा था जो मैंने निकाल दिए। ये माध्य में आपको निकाल के दिखा रहा हूं। देखो कैसे, बस संख्या को जोड़ना ही तो है। जोड़ोगे कैसे? इन्हें जोड़ लो, ये कितने? 25 हो गए। और देखो सब 13 से ऊपर ही ऊपर है, 13 से ज्यादा है। और कितने ज्यादा है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 13 सम्मा आ रहा हो। 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 13 सत्ते कितना हो? 91। यानी देखो 13, ये तो 13 है, 13 13 से कितना ज्यादा है? 1। 13 से कितना ज्यादा? 2। 13 से 3 ज्यादा, और 13 से कितना ज्यादा है? 5। और 13 से कितना ज्यादा है भाई? अरे 13 से 8 ही तो ज्यादा है। अरे ये चीज जोड़ने का तरीका समझना कैसे जोड़ दिया मैंने। नहीं तो ऐसे ऊपर लिखोगे, ऊपर नीचे लिखोगे, फिर जोड़ोगे। ये सारे 13 से ऊपर है, तो इन 13 तो इन सब में भी होगा।
तो मैंने जितनी 1 2 3 4 5 6 7 जितनी संख्या मैंने 13 7 से भाग मतलब 7 से गुणा कर दी, 13 7 11 में ये हमने जोड़ दिए तो हमारे 13 आराम से जुड़ जाएगा 25 है। समझ में तो आ रही है बात। अच्छा बात करते हैं कितने ज्यादा है, कितना कितना ज्यादा है ये मैंने निकाल लिया, कितना कितना ज्यादा है इसे तो आराम से जोड़ लोगे ना, आराम से जोड़ो कैसे देखो 1 2 कितने होगा 3 3 2 6 6 5 11 6 5 11, यदि 11 में 8 जोड़ूंगा तो 19 आएगा, 11 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 19। समझ में तो आ रही है बात अभी जोड़ने से कितना होगा 9 और 1 10, ठीक है, और 9 और 1 10 और 1 11। अरे बात तो समझ में आ गई। और 25 और जोड़ दो इसमें, 25 और जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 और 2 और 1 3 और 1 कितना आ गया 135। यानी कुल योग जो आया बच्चों 135 आया और टोटल संख्या कितनी है 9। 9 से भाग करेंगे तो 15 में कितना हो 135 होते हैं, तो आंसर कितना आ गया इसका 5। समझ में तो आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। जो पसंद आया तो बच्चों वीडियो को शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में आपको कुछ ज्यादा थोड़ी रहा है, फ्री क्लास मिल रही है आपको। ये तो देखो ऐसी चीजों को फ्री कंटेंट नहीं देता मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। आपको क्लास जो मिलेंगी ना लास्ट तक फ्री मिलेंगी, सही है ना। अब 1 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे तुम्हारा, मैं मैथ पूरा कंप्लीट कर लूँगा अभी, ठीक है ना। मैंने जो मैथ तुम्हारा डाल रखा है अर्थमेटिक का, शायद लाभ हानि तक का डाल रखा, उसमें 50 के आसपास में वीडियो डाल रखी है। इससे आगे शुरुआत करेंगे, जो भी चैप्टर होगा उस चैप्टर से शुरुआत करो, कंटेंट दे रहा हूँ अच्छा वाला, ठीक है ना, बस पढ़ा करो।